Question number 74. When an electron in hydrogen atom jumps from third excited state to its ground state, the photons thus emitted irradiates a photosensitive material. If the work function of the material is 5.15, तो हमें निकालना स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, सेम क्वेश्चन केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2017 में भी पूछा था, लेकिन वहाँ पर वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट की जगह वहाँ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट गिवन थी, लेकिन तरीका सेम होगा। उसको भी मैं उस वीडियो को भी मैं लिंक आपको सेंड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि पार्टिकल या जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्थ स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n=4, ठीक है। अब जब ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा होगा तो कुछ एनर्जी का डिफरेंस आएगा, तो जो चेंज इन एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हम दोनों की एनर्जी का डिफरेंस लेंगे, यानी कि E4 में से हम माइनस करेंगे E1 को, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कुछ फोटोन रेडिएट कर रहे होंगे और उसकी एनर्जी कितनी होगी, डेल्टा E। अब उसी फोटोन को किसी मेटल पर इम्पार्ट किया जा रहा है और उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। अब इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो हमें गिवन है, वर्क फंक्शन W0 या फाई नोट भी कह सकते हैं, वो 5.15 गिवन है। तो आपको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V0 से। अब ये किसके बराबर होता है, तो देखो जब पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी को जीरो करने के लिए हमें एक नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है, और काइनेटिक एनर्जी फिर बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि Q×V0 के बराबर होगा, यानी V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ तो जो चेंज इन एनर्जी होगा, जो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी आ रहा है, मतलब इंसिडेंट एनर्जी फोटोन्स की, जो कि डेल्टा ई में लिख रहा हूँ, ये दो चीज़ों में यूज होगी। एक तो वर्क फंक्शन करने में, दूसरा जो पार्टिकल बाहर आएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी में। अब डेल्टा ई इक्वल टू W0 प्लस ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसके बराबर होगा, Q टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल, Q×V0, ठीक है। अभी डेल्टा ई मैंने क्या बताया आपको, वो हम यहाँ से निकालेंगे, E4 - E1। तो ये कितना होता है, देखो En की वैल्यू होती है -13.6 अपॉन में n का स्क्वायर। तो जब आप फोर्थ स्टेट के लिए एनर्जी निकालोगे तो ये आएगा n मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर। तो देखो -13.6 अपॉन में 16 आपको यहाँ पर करना है, सो इट विल बी इक्वल टू, तो ये आएगा -0.85, 13.6 को 16 से डिवाइड करके। अब 13.6 में से 0.85 ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 12.75, यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू में पता लग गई 12.75 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। वर्क फंक्शन हमें दे रखा है 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये हो गया, देखो क्यू को हम ई लिख सकते हैं, ई इंटू में V0 मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब 12.75 में से माइनस कर दीजिए 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यहाँ पर V0 बचेगा। तो 12.75 में से जब आप 5.15 माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 7.6, और ये E/V इक्वल टू E/V0 होगा यहाँ पर। अच्छा, हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब V0, तो V0 की वैल्यू आ जाएगी 7.6 वोल्ट। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब एक तरह का वोल्टेज होगा, तो एक्चुअली यहाँ पर E नहीं होना चाहिए, सिर्फ वोल्टेज आएगी। अगर एनर्जी पूछता तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लिख सकते थे, तो इसका मतलब सही आंसर होगा हमारा 7.6, तो ऑप्शन बी सही रहेगा।